क्लास 10th इंग्लिश जो है उसकी क्वेश्चन बैंक है, उसका तीसरा वीडियो है। आपने यदि 2 वीडियो जो बना रखे मैंने अनसीन पैसेज के वो नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको जरूर देखें। तो ये जो है अपना पैसेज 6। एन ओल्ड शेफर्ड वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम। तो पैसेज के बारे में ये है कि आपको भले इंग्लिश का अर्थ करना नहीं आ रहा हो, हिंदी समझ में नहीं आ रहा हो, फिर भी आप उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ेंगे तो आंसर उसी के अंदर मिलेंगे आपको। तो यहां से आपके नंबर मिस नहीं होंगे, इसलिए आप 2 से 3 बार इसको आप अच्छे से पढ़िए। तो क्या लिखा है, एन ओल्ड शेफर्ड, है ना। तो मतलब ओल्ड माने वृद्ध या बूढ़ा, है ना। शेफर्ड का मतलब होता है गडरिया बोलते हैं अपन, जो चरवाहा होता है ना, जो भेड़ को चराता है वो शेफर्ड। वाज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, मतलब बांसुरी अच्छी बजाता था, है ना। प्लेइंग का मतलब यहाँ बजाना हो रहा है, फ्लूट माने बांसुरी। ऑन द मार्शलैंड आउटसाइड रोम, तो रोम जो है, रोम के बाहर जहाँ दलदली भूमि थी वहां पर वो बांसुरी अच्छी से बजाता था। एक बूढ़ा चरवाहा, है ना, एक बूढ़ा गडरिया जो है वो रोम के बाहर दलदली वाली जमीन पर फ्लूट माने बांसुरी अच्छी बजाता था। ही प्लेड सो स्वीटली दैट वाज अ लवली फेरी केम एंड लिसन टू हिम, मतलब वो इतना मधुर या इतनी स्वीटली, है ना, ही प्लेड, वह बजाता था बिल्कुल मधुर तरीके से, और लवली मतलब एक सुंदर सी प्यारी सी एक परी जो है आती थी और उसको सुनती थी। ठीक है। विल यू मैरी मी एंड प्ले टू मी इन माई कैस्टल, मतलब ये है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ठीक है। शी सेड, उस जो है परी ने कहा ऐसा कि तुम मेरे से शादी करोगे। यस यस लवली लेडी, हाँ हाँ प्यारी महिला। सेड द शेपर्ड, ये जवाब किसने दिया, शेपर्ड ने ऐसा कहा कि हाँ जो है बिल्कुल, उसने यस यस 2 बार किया। द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर, तो जब उस परी ने क्या किया कि जो है उसके रिंग माने अंगूठी, उसके उंगली में अंगूठी उसको जो पहनाई। एट वंस ही बिकेम अ हैंडसम यंग मैन ड्रेस्ड इन प्रिंसली रोब्स, मतलब फिर क्या बन गया वो तुरंत ही एक बिल्कुल राजा महाराजा की जो पोशाक होती है ना, प्रिंसली, है ना, तो राजकुमार की पोशाक में वो बिल्कुल कपड़े पहने हुए एक सुंदर युवक बन गया। बट आई मस्ट फर्स्ट गो टू रोम एंड बीट फेयरवेल टू माई फ्रेंड्स, ही सेड, उसने कहा कि मुझे सबसे पहले कहाँ जाना होगा, आई मस्ट फर्स्ट गो, मुझे रोम जाना होगा और जो दोस्तों को विदाई जो है देनी होगी। फेयरवेल का मतलब क्या, विदाई होता है। द फेरी गेव हिम अ गोल्डन कोच विथ 12 व्हाइट हॉर्सेस, मतलब परी ने क्या दिया उसको, एक सुनहरा कोच दिया, मतलब है ना, जिसमें 12 घोड़े लगे थे, इस प्रकार का एक जो है जिसमें 12 घोड़ों के साथ वो एक कोच दिया उसको, गोल्डन कोच था, सुनहरा कोच था, मतलब सवारी करने के लिए 12 घोड़ों का एक रथ तैयार करके उसको दिया। एज ही रोब अ स्टेट टू रोम ही मेट द यंग क्वीन ऑफ इटली, मतलब वह जैसे ही रोम साम्राज्य में गया और वहां किससे मिला, वहां जो मिला वो वहां की जो रानी थी इटली की, युवा रानी थी अभी, उस जो है यंग क्वीन से वो मिला। हु इन्वाइटेड हिम टू हर पैलेस, उसने जो है उसको कहाँ आमंत्रित किया, कहाँ इन्वाइट किया, उसके महल में। पैलेस का मतलब यहां पर हुआ महल। द शेफर्ड सा दैट ही हैड वॉन द क्वींस हार्ट, उस गडरिये ने देखा कि उसने रानी का जो दिल है वो जीत लिया है, वॉन माने जीतना। ही रिजोल्व टू मैरी हर एंड बिकम द किंग ऑफ इटली एंड लेट द फेरी, है ना, एंड लेट द फेरी गो। उसने क्या कहा वहां पर कि उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं और जो है इटली का राजा जो है बनना चाहता हूं, लेट द फेरी गो, और वहां परी भी जो है वो जाने का संकल्प दिया। सो व्हेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उसको बढ़िया कोच मिला था, एक 12 घोड़े का, 12 हॉर्स, है ना, सफेद घोड़े का एक कोच था। वो रोम में गया, वहां जाने के बाद वो इटली की रानी से उससे मुलाकात की और उसने उसे जो है उस शेपर्ड को महल में बुलाया। उस गडरिये ने देखा, चरवाहे ने देखा कि रानी का दिल मैंने जीत लिया है, और उसने क्या किया कि शादी करने का और इटली का राजा बनने का एक जो है उससे प्रस्ताव रखा। सो वेन ही एंड द क्वीन वर अलोन टुगेदर, जब वो और रानी अकेले थे, अलोन का मतलब अकेले,
ठीक है, तो उसने क्या किया, ही नेल्ट डाउन, उसने अपने घुटने टेक दिए, एंड टूक हर हैंड, और उसका हाथ जो है पकड़कर, सेइंग, कहा, क्या कहा, मेरी मी, मतलब मुझसे शादी करो, डियरेस्ट एंड आई विल हेल्प यू गवर्न इटली, मतलब ये है कि प्रिय जो है मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा इटली में राज करने में, इटली पर गवर्न करने में, तुम्हारे शासन करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बट as soon as he spoke, लेकिन जैसे ही वो ये बोला, he turned into an old and rugged shepherd, तो वो जो है एक प्रकार का बूढ़ा बन गया बिल्कुल। इसे इसने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं ऐसा, क्योंकि पहले ये बात जो है उस फरी ने उससे हो चुकी थी शादी की बात, लेकिन रानी से जब उसने बोला तो वो क्या टर्न क्या बदल गया, एक ओल्ड और बिल्कुल एक प्रकार से जो है रेग्ड है ना, रग्ड शेपर्ड, एक बूढ़ा गडरिया बन गया बिल्कुल। व्हाट इज दिस हॉरिबल बेगर डूइंग हियर, है ना, क्राइड द क्वीन, रानी चीखी कि ये भयानक जो है बिल्कुल, ये भयानक भिखारी यहाँ क्या कर रहा है, बेगर माने भिखारी, तो क्योंकि वो है ना जैसे उसने बोला तो वो काय में चेंज हो गया था, एक बूढ़े भिखारी के रूप में बदल गया, ठीक है, क्योंकि एक वादा किससे करके आया था, वो उस लवली फेरी से करके आया था, ठीक है। वीप हिम आउट ऑफ द पैलेस, इसको राज्य से बाहर निकालो। तो इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, मैंने समझाने का प्रयास किया है, फिर भी आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तो बिल्कुल आपके सरल हो जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है पहला, द फेरी वांटेड टू मेरी, मेरी मतलब शादी, है ना, द शेफर्ड बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज माने क्योंकि, उस गडरिये से जो है वो जो परी थी वो शादी करना चाहती थी, क्योंकि ही हैड सेव्ड हर लाइफ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, ये भी नहीं होगा। ही कुड प्ले स्वीटली ऑन हिज फ्लूट, क्योंकि वो अपनी बांसुरी को बिल्कुल मधुर बजा सकता था, इसलिए ये होगा। ही वॉज वेरी हैंडसम, और बहुत सुंदर था, इसलिए भी नहीं। द शेपर्ड लव्ड हर, क्योंकि उससे प्यार करता था, ये भी बात नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि वो अपनी जो बांसुरी जो है वो बिल्कुल कैसे बजाता था, बिल्कुल स्वीटली तरीके से, इसलिए यहाँ आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है, वेन द फेरी पुट अ रिंग ऑन हिज फिंगर द शेपर्ड, जब, वेन माने जब परी ने जो अंगूठी डाली उसकी उंगली में, तब गडरिया क्या बन गया था, मैरिड हर, उसने शादी की, या डिसअपेयर्ड, गायब हो गया था, नहीं, वो क्या बन गया था, एक सुंदर राजकुमार बन गया था। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहां पर ऑप्शन होगा चेंज्ड इनटू अ हैंडसम यूथ, मतलब एक सुंदर युवा में वो बदल गया था। द शेपर्ड वेंट टू रोम इन, शेपर्ड जो थे गडरिया जो है चरवाहा जो है वो रोम गया था, ठीक है, बोट से, कार्ट से, ठीक है, तो किससे गया था, पालकी से गया था क्या, या फिर कोच से, तो यहाँ आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, 12 हॉर्स का जो कोच था व्हाइट हॉर्स का, तो यहाँ पर ये आपका ये आंसर होगा। फिर देखो, वेन द शेपर्ड रीच्ड रोम, ही, जब वो रोम पहुंचा, कौन, गडरिया जब, है ना, चरवाहा जब रोम पहुंचा, तो मेट हिज फ्रेंड देयर, वो अपने दोस्तों से मिला, नहीं, है ना, तो साउट हिज पेरेंट्स परमिशन टू मैरी द फेरी, या परी से शादी करने के लिए माता पिता की अनुमति मांगी, ये भी नहीं। प्लान टू मैरी द क्वीन ऑफ इटली, मीट द किंग ऑफ इटली, नहीं, उसने क्या योजना बनाई, इटली की रानी से शादी करने की योजना बनाई, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। फिर है, द क्वीन ऑर्डर्ड द शेफर्ड टू बी विप्ड आउट ऑफ द पैलेस बिकॉज ही, रानी ने जो है ऑर्डर दिया, आदेश दिया शेपर्ड को बाहर निकालने का, महल से बाहर निकालने का, क्योंकि वह टर्नेड ओल्ड एंड अगली, वो बूढ़ा और बदसूरत हो गया था। या ट्राइड टू स्टेल हर ज्वेल्स, उसने गहने चोरी करने की कोशिश की, नहीं। रिफ्यूज टू मैरी हर, उसने शादी करने से इनकार किया, नहीं, है ना। रिवेल्ड टू प्लान मैरी हर, तो यहाँ आएगा टर्नेड ओल्ड एंड अगली, मतलब वो बूढ़ा और बदसूरत हो गया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। द नेशनल हाईवेज नेटवर्क ऑफ इंडिया मेजर्स ओवर 70,934 kilometers as of 2010, including over 1,000 kilometers of limited access expressways। मतलब ये है कि जो नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, उसका नेटवर्क जो है वो इंडिया में जो है 2010 तक 70,934 किलोमीटर तक की लंबाई वाला मेजर है इसका, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या है 1,000 किलोमीटर की जो है अधिक सीमा वाला भी एक क्या है, एक्सप्रेसवे भी इसमें शामिल है। आउट ऑफ 71,000 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे 15,000 प्लस किलोमीटर आर 4 और 6 लेन्स, एंड रिमेनिंग 50,000 किलोमीटर आर
2 लेन्स। मतलब ये है कि 71,000 किलोमीटर जो है उसमें से 15,000 से भी अधिक क्या है, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा क्या है 4 लेन और 6 लेन के रोड है, ठीक है। और बाकी जो बचा ना 50,000 किलोमीटर वो 2 लेन है। कितने हैं? 2 लेन। द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका है शॉर्टकट नाम है NHAI, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इज द नोडल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर है ना बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग मोस्ट ऑफ द नेशनल हाईवेज नेटवर्क। मतलब ये एक संस्थान है NHAI, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक नोडल एजेंसी है। क्या करती है? ये एक प्राधिकरण है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है। तो ये क्या करता है? एक नेटवर्क है जो निर्माण भी करता है, रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह, एक नोडल एजेंसी है, ठीक है। द नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट NHDP, ये उस प्रोजेक्ट का नाम है, नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो है एज अ मेजर इफर्ट ऑफ एक्सपेंड एंड अपग्रेड द नेटवर्क ऑफ हाईवेज, ठीक है। तो यह NHDP जो है, जो NHDP जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है, जो क्या है एक नेटवर्क है। और ये क्या करता है? ये जो है हाईवे जो है उसका जो रख रखाव वगैरह और ये सब काम इसका है। NHAI है ना, ऑफन यूजेस अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर हाईवे डेवलपमेंट, है ना, मेंटेन एंड टोल कलेक्शन। नेशनल हाईवे constituted about 2% of all the roads in India, but carried about 40% of the total road traffic as of 2010। मतलब ये है कि जो NHAI जो है आपका, ये क्या है? ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो सार्वजनिक और निजी भागीदारी है ना, उस मॉडल का उपयोग करता है हाईवे के लिए, ठीक है। और क्या करता है? डेवलपमेंट, उसका विकास, ठीक है। और मेंटेनेंस, रख रखाव, टोल, जो टोल नाके होते हैं ना वहां से कलेक्शन करना, उसका संग्रह करना, उसके लिए क्या है? ये एक सार्वजनिक और निजी भागीदारी वाला मॉडल का उपयोग करता है। और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो वो जो है अधिकांश कितना है? 2 लेन वाली सड़कें। कितनी है? 2 लेन वाली सड़कें हैं यहाँ पर, है ना। नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 2%। मतलब ये है कि 2% जो है भारत में जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग है ना, वो सभी सड़कों का लगभग कितने परसेंट? टोटल सड़कें अगर मिला लेंगे 2% ही है जो नेशनल हाईवे, उसकी 2% इंडिया में। बट कैरिड अबाउट 40% ऑफ टोटल रोड ट्रैफिक एस 2010। मतलब ये है। और 2010 तक कुल सड़क यातायात का लगभग 40% था। द मेजोरिटी ऑफ एग्जिटिंग नेशनल हाईवे आर 2 लेन रोड, 1 लेन इन ईच डायरेक्शन, थ्रू मच ऑफ दिस बीइंग एक्सपेंडेड टू 4 लेन्स एंड सम ऑफ 6-8 लेन्स। मतलब ये है कि जो जितनी मौजूदा जो राजमार्ग है ना, उसमें 2 लेन वाली सड़कें जो प्रत्येक दिशा में 1 लेन है। कितनी है? 2 लेन वाली सड़कों में प्रत्येक दिशा में 1 लेन है। हालांकि इसमें से है ना कुछ 4 लेन को जो है कुछ को है 4 लेन में, और कुछ को जो है 6 और कुछ को 8 लेन में विकसित किया जा रहा है, विस्तारित किया जा रहा है। सम सेक्शंस ऑफ नेटवर्क्स आर टोल रोड्स, ठीक है। नेटवर्क के कुछ जो है टोल रोड है। ओवर 13,000 किलोमीटर ऑफ न्यू हाईवेज आर प्लान टू अवर अंडर कंस्ट्रक्शन एज पार्ट ऑफ द NHDP, है ना, एज ऑफ 2011। दिस इंक्लूडेस ओवर 2,1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेसवे करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। मतलब ये है कि 2011 तक जो NHDP जो आपका है उसके हिस्से में 30,000 किलोमीटर से अधिक के जो राजमार्ग है उसकी योजना बनाई गई है, और 2600 किलोमीटर ज्यादा के एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, ऐसा यहाँ लिखा है। भले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी 2-3 बार आपको पढ़ना, इसको क्वेश्चन आंसर लगाने पड़ेंगे। देखो क्या है, व्हाट इज द करंट मेजरमेंट ऑफ एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो आपको एक्सप्रेसवे की बात पूछी है और वर्तमान में उसकी क्या मेजरमेंट, उसकी माप कितनी है, कितनी लंबाई वाला है। तो देखो यहां से हम देखेंगे तो यहां लिख रखा है, अगर इसको देखिए करंट में कितना है यहां पर, तो देखो ये लास्ट में लिख रहा है करंटली, क्या लिख रखा है? करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन। तो यहां आएगा आपका ये रहा 2600 किलोमीटर लिख रखा ना, ये वाला। दिस इंक्लूड ओवर 2, है ना, एक्सप्रेसवे करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, करंटली पूछा ना इसने, तो यहां आएगा आपका 2600 किलोमीटर। अब क्वेश्चन पूछा है
व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NHAI, मतलब NHAI की क्या जिम्मेदारी है। तो पहले देख लेते हैं अपन, यही मिलेगा आपको, ये लिख रखा है NHAI, तो क्या आएगा, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग, अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग, तो यह पहला ही मिल रहा है। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है ना, उसका उन्नयन करना, उसका मेंटेनेंस, रख रखाव वगैरह करना, ये सब कार्य इसका है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहां पर सही होगा। देखिए, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ 2 लेन नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया, मतलब जो 2 लेन का जो राष्ट्रीय राजमार्ग उसकी माप क्या है ना। तो हमने पैसेज में देखा था कि 2 लेन वाले का है ना, उसका मेजरमेंट, तो यहां पर है ये अपना है ना, ये 50,000 किलोमीटर आर 2 लेन्स। ठीक है, तो यहां से ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। तो यहां ऑप्शन सही होगा आपका ये 15,000 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर। फिर है व्हाट परसेंटेज ऑफ रोड्स इन इंडिया आर नेशनल हाईवे, मतलब भारत में कितने प्रतिशत सड़कें नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो यहां पर आपका जो ऑप्शन आने वाला है वो 2%। अब कैसे, देखो हमने इसमें देखा था पैसेज में, यहाँ लिखा है नेशनल हाईवे है ना, ये 2% ऑफ ऑल द रोड्स इन इंडिया, ऑल द रोड से लिखा ना, तो 2% है ना। द मेजोरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज इन इंडिया है, मतलब भारत के अधिकांश राष्ट्रीय राजमार्ग कितने लेन के हैं, 6 लेन, 8 लेन, 2 लेन, तो यहाँ ऑप्शन आएगा आपका 2 लेन की सड़कें हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इससे पहले 2 वीडियो बनाए, उनको आप जरूर देखें। ठीक है, और मैथ्स के भी मैंने जो है आपका इस बार जो वार्षिक परीक्षा में आने वाला है वो सिलेबस मैंने जो है पढ़ा रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बिल्कुल इसको देखें।